अगर आपको अपने आप को जानना है तो आप ये कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा। एक भिखारी होता है, वह अक्सर ट्रेन पर जाकर आने जाने वालों से भीख मांगता है। एक बार ऐसे ही वो भीख मांग रहा होता है, तभी वो ट्रेन में देखता है एक व्यक्ति को जो कि सूट बूट पहने बढ़िया सुंदर सा लग रहा है। वो भिखारी मन में सोचता है कि मैं इस जो साहब जी हैं इनके पास जाता हूँ और इनसे भिक्षा मांगता हूँ। ये मुझे जरूर भिक्षा में बहुत कुछ दे देंगे, भीख में बहुत कुछ दे देंगे। वो उनके पास जाता है और वो कहता है कि साहब मुझे भीख दे दीजिए, मुझे कुछ दे दीजिए। तो वो कहता है कि तुम कौन हो? साहब कहते हैं कि तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं भिखारी हूँ और आप मुझे भीख दे दीजिए। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे अच्छी भीख देंगे, आप कृपा करके मुझे भीख दीजिए। तो वो कहता है कि मैं एक व्यापारी हूँ, और मैं किसी को भी ऐसे कुछ भी नहीं देता। जब तक तुम मुझे बदले में कुछ नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। तो भिखारी कहता है कि मैं तो भिखारी हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो आपको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। इतने में ही ऐसे ही बातें करते करते उसका सेठ का स्टेशन आ जाता है और वो उतर जाता है, वो चला जाता है। लेकिन जो वो एक बात बोल के गया कि मैं लेने के बदले मैं तुम्हें को अगर कुछ दूंगा तो मुझे भी कुछ चाहिए, ये जो बात होती है वो उसके भिखारी के मन में घूमती रहती है। वो यही सोचता रहता है कि मैं तो भिखारी हूँ और मैं किसी को क्या दूंगा। वो सोचता है कि कहीं मुझे इसलिए ही तो भीख कम नहीं मिलती है कि मैं किसी को कुछ भी नहीं दे पाता हूँ। अगर मैं किसी को कुछ देने लग जाऊँ, भीख के बदले कुछ देने लग जाऊँ तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा भीख मिलेगी। ऐसे सोचता रहता है। तभी उसकी नज़र है वो आसपास के जो पेड़ पौधे लगे हैं उनके फूलों पे पड़ती है उसकी नज़र। वो कहता है कि क्यों न मैं भीख के बदले लोगों को फूल देने लग जाऊँ। वो सोचता है ऐसा, उसको अच्छा लगता है ये आइडिया। बहुत सारे फूल इकट्ठे करता है और जिससे भी भीख मांगता है सबको फूल दे देता है। उसको ज़्यादा भीख मिलने लग जाती है, उसके पास ज़्यादा पैसे होने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बाद वो दोबारा उस स्टेशन पर देखता है कि वो सेठ दोबारा आ रहा है, दोबारा आया है। तो दोबारा उसके पास दौड़ के भाग के जाता है और वो कहता है कि सेठ जी, आज मेरे पास आपके लिए कुछ देने के लिए भी है, आज मैं आपको भीख के बदले कुछ ज़रूर दूंगा। तो वो उसको बहुत सारे फूल निकाल के देता है। सेठ है वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है और वो उसको बहुत सारे अच्छे पैसे दे देता है उसको। और वो उसको कहता है कि अब तुम मेरे जैसे व्यापारी बन गए हो, अब तुम मेरे जैसे व्यापारी बन गए हो। और वो सेठ वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो ये बात होती है वो दोबारा से उसके भिखारी के मन में घूमती रहती है। वो दोबारा परेशान हो जाता है कि ये सेठ ने क्या बोल दिया कि अब मैं व्यापारी बन गया हूँ। अब ऐसे ही कुछ समय ऐसे चला जाता है, 1-2 साल हो जाते हैं और वो अब सामने का सीन क्या होता है कि 2 व्यक्ति बहुत ही अच्छे सूट बूट पहने हुए आमने सामने बैठे हैं। जो वो एक व्यक्ति है वो उससे दूसरे से पूछ रहा होता है कि क्या साहब जी आपने मुझे पहचाना, सेठ जी आपने मुझे पहचाना? तो कहता नहीं, क्या हम कभी मिले हैं? मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं पहचाना। तो वो कहता है दूसरा कि हम 3 बार मिल चुके हैं, हम 3 बार मिल चुके हैं। वो कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है, क्या आप मुझे ये जो 2 आप बता रहे हैं पहले हम जब मिले हैं, आप मुझे याद दिला दीजिए कि हम कहाँ मिले हैं। तो वो कहता है कि सेठ जी मैं वो वही भिखारी हूँ जो आपको सबसे पहले आपके स्टेशन पे मिला था, वहाँ पे स्टेशन पे मिला था। वहाँ पे आपने मुझे बोला था कि आपने मुझे को एक नियम समझाया था कि जो लेगा उसको देना भी पड़ेगा। आपने मुझे पैसे नहीं दिए थे और आपने मुझे एक बात कही थी कि लेने के बदले मैं आपको कुछ भी दूँ। तब मैंने सोचा फूल देने लगा तो मैं सभी को मेरे पास ज़्यादा पैसे आने लगे। उसके बाद हम जब दूसरी बार मिले तब आपने मुझे कहा कि मैं आपके जैसा व्यापारी बन गया हूँ। तब मैंने उस बात को बहुत सोचा और मैंने मन में सोचा क्या मैं कब तक भिखारी बना रहूँगा, मैं कब तक भिखारी बना रहूँगा। तो मैंने भिखारी वाला काम छोड़ दिया।
अब मैं फूलों का व्यापारी बन गया हूँ, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और मैं उसी के सिलसिले में अपने काम से कहीं जा रहा हूँ। अब सभी लोग हैं वो मेरा सम्मान करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ेम मिल गया है, बहुत ज़्यादा सम्मान, अच्छा जीवन जीता हूँ अब मैं। तो कहता है बड़ा ही, सेठ भी बहुत खुश हो जाता है उसकी बातों को सुनकर कि चलो कुछ अच्छा हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको भी इससे क्या शिक्षा मिली कहानी से? जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को पहचानने लगते हैं। देखिए, जब तक उसने अपने आप को भिखारी समझा तब तक वो भिखारी बना रहा, भीख मांगने लग गया। जब उसको लगा कि कुछ देने के बदले, अगर वो कुछ ले रहा है तो देना है, तो वो कुछ ना कुछ और ज़्यादा अपने पास अर्जित करने लगा। उसको मन में एक प्रकृति का नियम आया कि लेने के बदले आपको कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा, यानी कि जब आप किसी से कुछ लेंगे तो आपको उसके बदले में भी कुछ देना पड़ेगा, जिससे उसका जीवन थोड़ा और बेहतर हुआ, अच्छा हुआ। अब जब उसको ये लगा कि वो व्यापारी बन गया है, उसको ये बात पता चली कि व्यापारी बन गया, तो वो अपने आप को भी व्यापारी समझने लग गया और उसका जीवन और भी ज़्यादा अच्छा हो गया, और भी ज़्यादा बेहतर हो गया। तो देखिए, यही होता है कि आप अपने आप को पहचानें कि आप क्या हैं। जो आप अपने आप को समझेंगे वही आपके जीवन में आपको मिल जाएगा। जब हम ये सोच रहे हैं कि हम ये काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो काम आपसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, आप अपने मन में ठान लेंगे कि आप ये काम करेंगे ही करेंगे, आपको कुछ बनना ही बनना है, तो आप ज़रूर बनेंगे। कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, थोड़ा लेट हो सकता है, बट आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।